अपने दर्शकों के सवालों की। रूप नारायण मंडल साहब हैं, हमें कॉल कर रहे हैं असम गुवाहाटी से। मंडल साहब, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत दूर से आपने कॉल किया है। सवाल बताइए, क्या पूछेंगे? विपिन सर नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए कैसे हैं? आस्था मैडम, मैं ठीक हूँ। आस्था मैडम को भी सर नमस्कार। बिल्कुल जी सर, मेरा सवाल था आरबीएनएल पे। एक्चुअली सर, आरबीएनएल का मेरे पास 200 शेयर था और मैंने 50% शेयर बेच के मैंने अपना जो इन्वेस्टमेंट था वो निकाल लिया। अभी भी मेरे पास 100 शेयर है और ये 66 पॉइंट समथिंग पे लिया हुआ है सर। तो क्या किया जाए? बढ़िया सवाल है आपका। देखिए, एक सलाह होती है आस्था जी की कि जब आपने पूरा नहीं बेचा होता कि आप 50% बेच लीजिए और मुनाफा वसूली कीजिए, वो तो आपने कर ली। आस्था मैम एक बार मुझे सलाह भी दिए थे। एक बार मैंने गोदावरी पावर पे मैडम से 1 साल पहले लिया था। एक्चुअली मैडम को सर आप लोग बीच बीच में बुलाया कीजिए, बहुत दिनों के बाद मैडम का आवाज आ रही है, मैडम सजेशन दे रहे हैं। तो देखिए आस्था जी, सुनिए, आपको सुनने के लिए, आपकी बातें, आपकी जो एडवाइस है उसके लिए कितने लोग इंतजार कर रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा और वक्त निकालिए दर्शकों के लिए और शाम की तरफ भी आइए। भाई, तो इनको आरबीएनएल पर अब आधी क्वांटिटी इन्होंने बेच दी और अभी भी ऑलमोस्ट 500 रुपए का फायदा है इनको। हर शेयर पर 100 शेयर है इनके पास। क्या करना चाहिए? ये रखें या ये भी बेच के मुनाफा वसूली करें? देखिए, बिल्कुल इसको रखने की ही सलाह रहेगी और अभी मैं इसमें जो इमीडिएट टारगेट देख रही हूँ वो 605 का है। लॉन्ग टर्म में 700 तक भी जा सकता है, लेकिन सर लॉन्ग टर्म में इतनी जल्दी नहीं आएंगे वो लेवल, क्योंकि आरबीएनएल बहुत तेजी दिखा चुका है और जो मूविंग एवरेजेस होते हैं उनसे ये काफी दूर जा चुका है। तो जब इतनी दूरी बन जाती है तो थोड़ा वो वापस से नजदीक आता है और नजदीक आने का मतलब है वो थोड़ा गिरता है। तो मेरे हिसाब से आपने जो पार्शियली प्रॉफिट बुक किया है वो बिल्कुल बढ़िया किया है। वो एक सही निर्णय था, लेकिन जो रिमेनिंग है उसको आप होल्ड कर सकते हो। अभी पहला टारगेट तो हम 605 का रखेंगे। दूसरी तरफ रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो गया है, मतलब होने ही वाला है, तो वहां पे भी हमें नजर बना के रखनी है। अगर नतीजे बढ़िया है तो 700 के भी लेवल ये दिखाता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल बने रहिए अपनी पोजीशन में। एक सेफ्टी के तौर पे स्टॉप लॉस 500 का रख लीजिए। ठीक है जी, बढ़िया है। तो 500 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा सर। मंडल साहब, 605 रुपए के टारगेट्स इमीडिएटली हैं। आप 556 पर है, वहां से 605, और रिजल्ट में अगर सब कुछ अच्छा रहा तो फिर 700 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। आरबीएनएल कई लोगों के पास होता है, तो प्लीज इस चीज को, इस सलाह को नोट कर लीजिए फिलहाल के लिए। आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले कॉलर हैं उदय साहब, जो कि जमशेदपुर से हमें कॉल कर रहे हैं। उदय जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछना चाहेंगे? वेरी गुड इवनिंग सर, कैसे हैं? जी, बस बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। मैं भी बढ़िया हूँ सर। मेरी कुछ क्वेरीज थी। मेरे पास जिंदल स्टेनलेस के 100 शेयर हैं एट द रेट कॉल एट द रेट 79। ओके। तो मुझे अभी अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, तो दैट मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये 1000 टच करेगा विद इन 1 ईयर और चले एग्जिट? बढ़िया सवाल है आपको, बहुत बढ़िया। जिंदल स्टेनलेस में आस्था मैम, इनके पास 100 शेयर हैं। 79 रुपीज में खरीदे थे, आज 741 है, तो जोरदार प्रॉफिट इन्हें हो रहा है। अब इनका सवाल है या इनकी मंशा ये है कि भाई ये कब 1000 टच करे तो तब बेचे या फिर अब बुक कर लें। देखिए, ये तो बढ़िया है काउंटर, और इसमें बहुत हाई चांसेस है कि ये आगे जाते हुए 870 तक जाएगा ये। तो इसमें कन्विक्शन बहुत अच्छा आ रहा है। अभी इमीडिएट टारगेट्स में 870 के दिख रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो फाइनल टारगेट है। उसके ऊपर भी ये जाएगा और 1000 की जो इन्होंने बात छेड़ी है, तो हो सकता है 1000 के लेवल भी देखने को मिले। टाइमिंग बताना थोड़ा सा अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन सर जैसा मैं बोल रही हूँ, रिजल्ट आने दीजिए। अगर रिजल्ट ने यहाँ पे भरपूर साथ दिया तो फिर हमें यहाँ पे बिल्कुल 1000 के भी लेवल देखने को मिलेंगे। तो समय सीमा आप 3 से 4 महीने अभी तो मानिए, और उससे पहले आ जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, ईश्वर की बढ़िया कृपा रहेगी। लेकिन अभी 870 तक के लेवल्स इंटैक्ट लगते हैं, तो बिल्कुल अपनी पोजीशन को होल्ड करिए 870 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल मुझको अच्छा लग रहा है वो तकरीबन आ रहा है 770 का। तो 770 का स्टॉप लॉस लगाइए, 870 के पहले टारगेट के लिए अभी होल्ड। तो उदय साहब, होल्ड और जम के होल्ड पकड़ के रखिए इसको। 770 का स्टॉप लॉस, 870 के टारगेट्स के लिए, और ईश्वर ने चाहा सब कुछ अच्छा रहा, अच्छे नतीजे आए तो जो 1000 रुपए की आप कामना कर रहे हैं वो भी पूरी होती हुई नजर आएगी। अच्छा, अगर उदय जी लाइन पे है तो ये बताइए, आपने 79 तो काफी पीछे लिया होगा इसको, कितने साल कब खरीदा था आपने, और दूसरा क्या सोच के खरीदा था? सर एक्चुअली मैं जब इसे लिया था तो बहुत लो लेवल पे था, लाइक 50 अराउंड। तो मैं जस्ट न्यूज़पेपर वगैरह, मैगजीन वगैरह पढ़ता रहता हूँ, तो उसी में देखा तो मुझे
कुछ थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, और कंपनी का ग्रोथ एज वेल एज मैनेजमेंट डिसीजन और प्रोडक्शन ये सारा थोड़ा बहुत नॉलेज था, तो मैं लिया। चलिए, बहुत बहुत बधाई। और आप जैसे निवेशक जो हैं औरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं, तो थोड़ा जानकारी रखना कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कंपनी किस तरीके की है, फंडामेंटल कैसे हैं, और देखिए उसका फायदा मिलता है। सीएनबीसी आवाज़ तो आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है, लेकिन भाई खुद से भी जो अपनी मदद होती है उस पर तो क्या बात है। और आज देखिए इन्होंने जब एक ऐसे मुकाम पे पहुंचे तो हमसे पूछा क्या करना चाहिए, आस्था जी ने बताया कि हाँ भाई इमीडिएट टारगेट इतना और आगे इतना, तो सब मिलके इन ऑल सोने पे सुहागा। बहुत बधाई आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास भारद्वाज हमारे अगले कॉलर हैं, लखनऊ से हमें कॉल कर रहे हैं। विकास जी बहुत स्वागत है। क्या शेयर्स ले रखे हैं आपने? सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरे 1225 रुपए पे GR इंफ्रा के शेयर हैं और लॉन्ग टर्म का व्यू है। जी जी। HDFC बैंक के 40 शेयर हैं 1450 रुपए पे, और JWL के 60 शेयर हैं 370 रुपए प्राइस पे। ये 6 मंथ का व्यू है मेरा। चलिए, वैसे हम 2 ही लेते हैं पर कॉलर, लेकिन आपने तीसरा बताया वो भी पूछ लेंगे। लेकिन फिलहाल आपके जो 2 शेयर, वैसे आज ये अच्छी बात हो रही है आस्था जी, जितने लोग सवाल पूछ रहे हैं सब प्रॉफिट वाले शेयर लेकर आ रहे हैं। तो चलिए बढ़िया है। GR इंफ्रा के 60 शेयर पहले, वहां पर 1225 रुपए का भाव, और हर शेयर पर इनको फायदा है 532 रुपए से ज्यादा का। क्या करना चाहिए यहाँ पर? देखिए GR इंफ्रा वैसे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, लेकिन अगर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में अगर इनके चार्ट्स को देखते हैं तो थोड़ा नीचे आ सकता है। जिस तरह का आज का भी मोमेंटम था, थोड़ा वीक था, थोड़ी और कोशिश कर सकता है ये नीचे जाने की। कहाँ तक जाएगा? मेरे हिसाब से ये 1725 तक जाने का एक बार ट्राई कर सकता है। लेकिन आपको बने रहना है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बढ़िया मुनाफा आपको अभी हो रहा है। तो आप एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। स्टॉप लॉस वैसे अगर आप 1650 का लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो अगर बड़ा लगता है तो 1700 का जरूर लगाइए, क्योंकि डबल बॉटम फॉर्मेशन है। 2 वीक्स का कंटिन्यूस लो 1700 पे बन रहा है। तब इस तरह के सपोर्ट्स बनते हैं तो वो थोड़ा ब्रेक होने में मुश्किलें आती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 1700 के नीचे जाएगा। तो आप 1700 का भी एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बने रहिए अपनी पोजीशन में। अभी इमीडिएट टारगेट तो जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो 1860 का है। ठीक है जी। 1860